हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पुष्पराज साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 10 का ठीक है चैप्टर नंबर 6 ले रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 5 हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से क्वेश्चन बना रहे होंगे, आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, तभी तो मैं क्वेश्चन सेंड नहीं किया होगा, डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ईजी था, पूरा समझा दिया हूँ मैं। ठीक है, बाकी बच्चे लोग आप वीडियो नहीं देख रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल नहीं देख रहे हो, क्योंकि देखो 40 लोग जुड़े हो और मेरा वीडियो जो है ना लगभग ना 10 से 15 लोग जाते हैं देखने के लिए। 10 से 15 लोग तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब करके बैठे हैं। ठीक है, मेरे ही स्टूडेंट हैं जो भी, ठीक है, या तो 11th क्लास का, तो 12th क्लास का, तो 5वीं 6वीं के बच्चे लोग हैं। जैसा ही वीडियो डलता होगा ना वो लोग देख लेते होंगे, तो 5-10 व्यूवर तो वहीं से आ जाते हैं। 10वीं क्लास में आप लोग देख ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो देख लो भाई, देखो अच्छे से समझो। ठीक है, नहीं समझो, ऐसा लग रहा है आपको कि क्या चीज़ है कि इस साल तो पूरा असाइनमेंट में निकल जाएगा, तो ये भूल मत करना असाइनमेंट से हो जाएगा करके। असाइनमेंट सिर्फ आपको 30 या 40% देगा, बाकी एग्जाम होगा। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जब अपने आप होशियार समझते हो तो कोई बात नहीं है, आप मत पढ़ो। बाकी मैं भाई बना रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप देखो। ठीक है, तो मेरे ग्रुप में इतना लोग 40 लोग जुड़े हो, उसके बाद भी आप लोग नहीं देखते हो वीडियो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ रहे होंगे, आपको आता होगा तो अच्छी बात है। बाकी चलो, ज़्यादा लेक्चर नहीं देता, मैं पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ। ठीक है, पढ़ाता हूँ। तो ध्यान देंगे, निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए क्या चीज़ करना है, हमको पहले अक्ष समझना पड़ेगा। इसको आप पहले से समझ चुके हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक मैं निर्देशांक ज्यामिति बना रहा हूँ, एक अक्षांश बना रहा हूँ, अक्ष बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो है इसको ओ मूल बिंदु कहते हैं इसको। ठीक है, मूल बिंदु कहा जाता है इसको, मूल बिंदु, इंग्लिश में इसको ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु है। ठीक है, ये एक्स अक्ष है बेटा इसका, ये एक्स डेस अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये आपका वाई डेस अक्ष है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे इधर प्लस होता है, जैसे +1, इधर +2, इधर +3, ग्राफ जो होता है उसमें देखे होंगे, इधर +4, इधर ऊपर भी क्या होता है +1, इधर क्या होता है +2, इधर क्या होता है +3, इधर हो गया +4। ठीक है, ऐसा +5 ऐसा गया रहता है। इधर माइनस में रहता है -1, -2, -3, इसको बोलते हैं -4, -5, कुछ इस प्रकार से। इसमें क्या होगा, इधर ही माइनस रहता है -1, -2, -3, -4 ऐसा रहता है। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं मूल बिंदु, उसको ओ से यहाँ पे ओ से लिखा जाता है, ये मूल बिंदु का आता है। मूल बिंदु का निर्देशांक बेटा क्या होता है, 0, 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0, यहाँ पे सब 0 इधर। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे एक्स अक्ष है, एक्स डेस वाई सब हो गया। इस वाले भाग को बोलते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, देखो मैं यहाँ ध्यान दे रहा हूँ ना, ध्यान देना अच्छे से, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ प्रथम चतुर्थांश में देखेंगे एक्स अक्ष वाले भी प्लस में होता है, वाई वाले भी क्या होता है, प्लस में होता है, यानी यहाँ पे प्लस और प्लस होता है। यहाँ पे जब भी आपको प्लस प्लस दिखे, प्लस प्लस कहने के बाद मैं पूछा कि 2 और 3 ये कौन से चतुर्थांश में है, तो दोनों अंक प्लस में है। ठीक है, दोनों के दोनों अंक किस में है, प्लस में है, इसलिए हम आँख बंद करके बता देंगे कि 2 और 3 जो दिख रहा है प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, दूसरा की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो एक्स अक्ष है दूसरा, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, एक्स वाला चीज़ देख रहा है, एक्स वाला भाग माइनस में है और वाई वाला भाग किस में है, प्लस में है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये माइनस में है एक्स वाला, और ये क्या है, प्लस में। याद रखना, जो शुरू में लिखा है वो एक्स अक्ष को प्रदर्शित करता है, जो बाद में लिखा है मतलब पहले लिखा है वो एक्स अक्ष को प्रदर्शित करता है, जो दूसरे नंबर पे लिखा है उसको वो वाई अक्ष को प्रदर्शित करता है। मतलब कुछ इस प्रकार से, जो पहला लिखा रहेगा, कोई भी अंक लिखा रहेगा, हम बताएंगे कि वो एक्स अक्ष को बिलोंग करता है, एक्स अक्ष में आता है, और दूसरा वाला भाग वाई अक्ष में आता है। ठीक है, समझिएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, यानी आप कहीं भी ऐसा दिखा -3, 1, यानी कि पहला जो एक्स वाला भाग माइनस में दिखा और वाई वाला भाग यदि आपको प्लस में दिखा तो वो कहाँ रहेगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, समझिएगा। तो जैसे मैं लिख दिया पे -5 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया, तो आप क्या समझेंगे, यहाँ पहला वाला माइनस में है, यानी एक्स वाला भाग माइनस में है, वाई वाला भाग प्लस में है, अर्थात ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलेगा तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। ठीक है, इस वाले भाग को बोलते हैं हम लोग तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट कहा जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू भी माइनस में है, वाई का वैल्यू भी किस में है, माइनस में है, यानी कि दोनों के दोनों वैल्यू जब भी आपको माइनस में दिखाई देगा तो आप समझ जाना वो कौन चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ
चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं इसको। तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, देखो x वाला भाग प्लस में दिख रहा है और y वाला भाग किस में दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है। तो जब भी आपको x वाला भाग यदि प्लस में दिखे, y वाला भाग आपको माइनस में दिखे, तो समझ जाना वो कहाँ का है, वो चतुर्थ चतुर्थांश की बात है, ठीक है। यहाँ के लिए एग्जाम्पल ले लो, एकदम ईजी है। दोनों तरफ यदि माइनस दिखे, ठीक, कुछ इस प्रकार दोनों में माइनस लगा रहेगा, चाहे जब 0.5 लगा रहे चाहे 2 लगा रहे, पॉइंट में जाना, अब देखना है चिन्ह को देखना है, ठीक है। यदि दोनों में माइनस लगा तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, यदि एक में लगा है आपको प्लस माइनस जो भी, तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैं चतुर्थांश समझाया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपका बुक का, ठीक है। तो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है, बोला है कि नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए, बोला है। तो पहला क्वेश्चन दिया बेटा 3 और 4, देखो दोनों के दोनों प्लस है, तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको -5 और 6, तो पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में, देखो पहला माइनस में फिर दूसरा प्लस में, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है आपको -2 -1, ये दोनों को दोनों माइनस में है, तो तृतीय में होगा। और चौथा में क्या दिया आपको, 2.5 और -7 दिया हुआ है, तो पहला वाला प्लस में है, दूसरा वाला माइनस में, इसलिए कहाँ पे होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो पहला का पूरा पूरा बन गया। दूसरा देखिएगा ध्यान से, दूसरा में क्या दिया है कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताइए कि किस बिंदु किस अक्ष पर है। तो फिर इसके लिए मैं और पहले देखो पहले हाँ समझा देता हूँ इसको से। देखो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ बात किया, यहाँ पे x है, यहाँ पे x डैश है, यहाँ पे y है, y डैश है, तो ये x अक्ष में जाऊँगा तो y को भूल जाओ। यहाँ x अक्ष में y का मान 0 होता है, x अक्ष, ठीक है, x अक्ष में y बराबर 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे y तो है ही नहीं है, y इधर जाना पड़ता है। और y अक्ष में समझिएगा, y अक्ष में x का मान क्या होता है, 0 होता है। बस अपोजिट, x अक्ष में जाओगे तो y का मान 0 होगा, y अक्ष में जाओगे तो x का मान 0 होगा। बता के आ रहा हो सर, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, देखो एग्जाम्पल देखो जैसा मैं यहाँ पे 3 और क्या 0 ले लिया 3, मैं बोलूँगा ये कौन से अक्ष में है, तो देखो किसका मान 0 है, x का मान 0 है, y का मान 3 है। तो जब x का मान 0 है तो वो कहाँ पे होगा, y अक्ष में होगा, यानी ये कहाँ पे है, ये y अक्ष में है, ठीक है। जैसे मैं बोल दिया यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पे लिख दिया 0, मैं पूछा कौन से अक्ष में है, ठीक है। तो देखो x का मान तो 5 है, लेकिन y का मान क्या है, 0 है, यानी y बराबर 0 है, तो कौन से अक्ष में होगा, x अक्ष में होगा। सीधी सीधी बात, जिसका मान दिया रहेगा उस अक्ष में उपस्थित है। यहाँ पे x का मान दिया है तो ये x अक्ष में है, इसमें y का मान दिया है तो y अक्ष में है। जैसे क्वेश्चन आपको बोल दिया -3 और 0, तो आप माइनस पे मत जाओ, देखो कि इसका मान दिया है, y का मान 0 दिया है, लेकिन x का मान -3 तो दिया है, x का दिया है ना, तो ये x अक्ष में होगा। ऐसा भी समझ सकते हो कि देखो y का मान 0 है, y का मान 0 है, कौन से अक्ष में होगा, x अक्ष में होगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, दूसरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, इसी पर आधारित है। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0 और 5 दिया है। देखो मैं एग्जांपल समझा चुका था कि 0 और 5 कौन से अक्ष में है, तो सीधा सीधा y का मान दिख रहा था, y अक्ष में होगा। दूसरा -6 और 0 पूछा है, -6 पे x का मान दिया है, y का मान 0 है, तो ये x अक्ष में होगा। -3 0, -3 और 0 दिया है, भाई x का मान दिया है तो x अक्ष में होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया है 0, फिर यहाँ पे -3.0, 3.15, ठीक है। यहाँ पे x का मान 0 है, y का मान कुछ दिया है तो y अक्ष में होगा, इस प्रकार, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थान, ठीक है। तो रिक्त स्थान में समझिएगा, रिक्त स्थान में क्या पूछ रहा है कि बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में है, खाली स्थान चतुर्थांश में है, -4 और -7, तो देखो दोनों को दोनों माइनस में है, तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो पहला खाली स्थान में क्या आ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में आएगा। दूसरा क्वेश्चन बोला बेटा x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक, x अक्ष में y का मान क्या होता है, 0, तो दूसरा क्या आ जाएगा, 0 होता है। निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। देखो यहाँ पे 90 डिग्री बना है, यहाँ पे 90 डिग्री बना है, तो दोनों के बीच कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री, उसको बोलते हैं लंबवत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबवत आएगा, परस्पर लंबवत होते हैं। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक, y अक्ष में x का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। चौथा खाली स्थान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक शुरू में बता दिया हूँ कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4 दिख रहा है कि आलेख 05 में प्रदर्शित बिंदुओं की स्थितियों का अवलोकन कर निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार कार्य करना है हमको। तो आपको ग्राफ में देखना पड़ेगा, ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके, पहला दिया है कि ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक समान है,
ठीक है। अब इसको मैं कैसे समझाऊँ, इसको पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ग्राफ में मैं हो सकता है समझाऊँगा, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसको देख के। कहने का मतलब देखो, पहला क्वेश्चन बोला है कि ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके एक निर्देशांक समान है, एक निर्देशांक। तो देखो बेटा यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब ग्राफ को समझिएगा, मैं ग्राफ में क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ बना है, ठीक है, देखना मिटा देता हूँ इसको मैं। ऐसा ग्राफ बना हुआ है, आप ग्राफ देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे, एक निर्देशांक किसका समान है। देखो यहाँ पे 3 और 6 दिख रहा है, यहाँ पे एक यहाँ पे देखा दिया हुआ है बी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक तो डी दिया है, डी में 3 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, समझ गया। यहाँ पे एक तो पी दिया है, पी में 3 और -2 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया, बस अभी इसका देखो पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला में एक निर्देशांक यहाँ पे 3 दिख रहा है, यानी बी का एक्स अक्ष और डी का एक्स अक्ष और पी का एक्स निर्देशांक सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, पहला आंसर हो गया। दूसरा ध्यान देना, और क्या क्या है देखो, हाँ यहाँ पे सी दिख रहा होगा, यहीं पे देखो सी में क्या दिख रहा है, 5 और 5 दिख रहा है ना, 5 और 5। इधर एस दिख रहा है, यहाँ भी 5 और -5 दिख रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं, इतना ही। तो इसमें भी देखो एक अक्ष 5 है, यहाँ भी एक अक्ष 5 है, तो दूसरा आंसर आपका सी और कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। और कुछ वैल्यू, और यहाँ पे देखो अब माइनस वाला देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपका जी का वैल्यू, देखो जी का वैल्यू -5 दिख रहा है यहाँ पे, और 5 दिख रहा है ना। और यहाँ पे आर का वैल्यू दिख रहा है -5 दिख रहा है, ठीक। तो और कहीं पे -5 नहीं, ठीक। तो यहाँ पे तीसरा आंसर आपका क्या हो सकता है, देखो इसका भी एक अक्ष -5 है, इसका भी एक वैल्यू कितना है, -5 है, तो जी और आर है, तो जी और आर। वैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि वाई को देखो, तो देखो वाई में किसका किसका सेम चीज़ है, ठीक है, उसको चेक कर लो। देखो यहाँ पे जी का 5 है यहाँ भी, और सी का भी 5 है, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर वाई को देखना है। आप जी लिख सकते हो, जी और यहाँ पे सी लिख सकते हो, और देख लो किसी का 5 है क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मैच कर लो, है ना, तो तीनों क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है। मेरे को लगता है प्रश्न वाली एक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न वाले क्या चीज़ है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। पहले इतना ही तो देख लिया करो, तो फिर मैं आगे बनाऊँगा, आप तो देखते नहीं हो, ठीक है। अच्छी बात है, देखो या ना देखो, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाते रहूँगा, पूरा लास्ट चैप्टर तक बनाऊँगा। यदि आप डाउट पूछेंगे तो मैं डाउट को समझाऊँगा, यदि डाउट तो आप पूछोगे ही नहीं रहेगा तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा दोबारा, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा इतना होगा कि आपको ख़राब लग रहा है वीडियो, तो मैं एक क्वेश्चन बनाऊँगा बस 5 मिनट का, और डाल दिया करूँगा कि भाई बच्चे को सब समझ में आता है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जो भी देख रहे होंगे दिल से थैंक यू, ठीक।